हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हमारे 75 आरटी चैलेंज का 62वां दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 है ये और एक हाई वेटेज चैप्टर है। इसका वेटेज जो है बेसिक मैथ्स में बात करूं तो 11 मार्क्स का होता है, ठीक है। और एक वेटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 10 मार्क्स से ज्यादा वेटेज अकेले होल्ड करता है ये। क्लियर सर? तो देखिए, ये उन 4 चैप्टर्स में से आता है जिन्हें पढ़ने के बाद आप जो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने बताया था स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी वो हो गए आपके 30 मार्क्स के, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हो गए आपके 24 मार्क्स के। 30 और 24 कितने हुए? 54। और उसमें आपको 16-17 नंबर इंटरनल मिल जाएंगे, तो आप ओवरऑल स्कोर जो आपका 70 प्लस हो जाएगा 100 में से। तो मैंने बताया था ये उन 4 चैप्टर में से है आपका। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिस करने वाली चीज नहीं है, इसे आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। डन? ओके सर, चलिए तो फटाफट से पेन और कॉपी ले लीजिए, एनसीईआरटी निकालिए, अपन शुरू करते हैं यार, ठीक है, आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखो हमें क्या क्या करना है, ठीक है। जो सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर में जो याद रखने वाली चीज है वो ये कि आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, अब ये क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कैसे याद करेंगे? देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत सिंपल था। मान लो अगर तुम्हें 2 पॉइंट दे रखा है, दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है, मान लो ये x1, y1 है और ये जो है आपका x2, y2 है, और आप चाहते हो कि इनके बीच की दूरियां आप निकाल लें, है ना। तो ये दूरियां निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस, ये हो गया उनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उसका स्क्वायर, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर। और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी को आपको रखना है रूट के अंदर। इससे आपको क्या मिल जाएगा? आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ये पॉइंट आप कह सकते हो आपको AB की लंबाई मिल जाएगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी 2 पॉइंट के बीच की दूरियां। क्लियर सर? अब बात ये सर, दूरी निकाल के हम करेंगे क्या? हम बिना फायदे के कोई काम करते हैं नहीं, ठीक है। तो दूरी निकाल के आखिर हम क्या करेंगे? देखो, अब इसमें सवाल किस किस टाइप के आएंगे, सवाल आपको करने आना चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको जो सवाल जैसे इस टाइप का इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विच इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्वेश्चन में क्या है? फ्रॉम पॉइंट, एक पॉइंट है A 6,5 एंड दूसरा जो पॉइंट है हमारा -4,3। आपको y एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट बताना है जहां से ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरियां जो है सेम आए। इक्विडिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका, आपको एक V शेप, है ना, ये दिख रहा है V, है ना, आपको V जो है ध्यान रखना है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो V जो है अल्टीमेटली एक ऐसी ही कोई शेप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये कोई एक पॉइंट हो गया और इस पॉइंट से इसकी दूरी और इस पॉइंट से इसकी दूरी जब सेम आती है, इसे कहते हैं हम इक्विडिस्टेंट होना। तो ये पॉइंट y एक्सिस पे है, ठीक है। आपको रैंडमली एक डायग्राम स्केच करना है V शेप में, ठीक है। और ये पॉइंट, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना है। इसका मतलब कि उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट कुछ होगा। बात समझ में आ गई? अब देखो इन कौन से, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट A। पहला पॉइंट है 6,5, तो मान लो 6,5 है, और दूसरा पॉइंट है -4,3, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब आपको बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी जिससे दोनों का डिस्टेंस जो है इक्वल आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी। देखो क्या करना है, मैंने बताया था आपको डिस्टेंस निकालो इसका और फिर डिस्टेंस निकालो इसका, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है तो दोनों इक्वल आने चाहिए, बात आसान हो जाएगी। तो यहां से इसका डिस्टेंस निकालो, क्या हो जाएगा? 6 - 0 का स्क्वायर, देखो दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, प्लस 5 - y का स्क्वायर, ये आ गया इसका डिस्टेंस, इस साइड का डिस्टेंस। फिर मारकर गिर गया, परंपरा पूरी हुई। चलो, ये आ गया इसका डिस्टेंस। नेक्स्ट पार्ट में आप देखो, आपको निकालना इस साइड का डिस्टेंस, क्या हो जाएगा? 0 - -4, 0 में से माइनस किया मैंने -4 को और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y में से माइनस करूंगा मैं 3 को, y -3 का स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा रूट। अब पहली बात ये कि रूट को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग कर दी, इससे क्या होगा सर? अंडर रूट हट जाएगा सर, इससे अंडर रूट हट जाएगा। देयर आफ्टर देखो 6 - 0 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 5 - y का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? 25 + y स्क्वायर -10y इज इक्वल टू 0 माइनस कितना हो जाएगा? +4 का स्क्वायर 16
और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर निपट गया, डन। अब 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 25, है ना। तो ये देखो 25 से ये 25 निपट जाएगा, बात समझ में आ गई। अब बच क्या रहा है ध्यान से देखना, याद 36 बच रहा है, लिखो 36 को, माइनस 10y को इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा प्लस 10y। अब प्लस 10 में से माइनस 6 कितना आ जाएगा 4y, 4 1 जा 4 9 जा, y की वैल्यू तुम्हारी 9 आ जाएगी, y की वैल्यू तुम्हारी 9 आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। अब देखो इसमें वैरायटी क्या बनाई जा सकती है, वैरायटी में ये बना देते हैं। अब जैसे आपने बोला y एक्सिस पे था, बोल देंगे ऐसे ही 2 पॉइंट x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे क्या होगा, x वाले पे ना y 0 हो जाता है। अगेन 2 पॉइंट दिए रहेंगे, तुम्हें इक्वी डिस्टेंस बोलेंगे, इसका डिस्टेंस निकालो, दोनों को इक्वल कर दो। क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं कि एक रैंडम पॉइंट ना ही y एक्सिस पे है और ना ही x एक्सिस पे, मतलब ना ही x 0 होगा ना ही y 0 होगा, बात समझ में आ रही क्या। और 2 पॉइंट दे देंगे, बोलेंगे अगेन ये इक्वी डिस्टेंस है, करना सेम वही है, इसका डिस्टेंस इससे, इसका डिस्टेंस इससे। अब बात क्या है सर कि जब आपको रैंडम पॉइंट देंगे ना जिन दोनों में से कोई भी 0 ना हो, उस केस में आप ना ही x की वैल्यू निकाल पाओगे ना ही y की वैल्यू निकाल पाओगे। उस केस में ये इक्वेशन बन जाएगा आपका, कुछ इस टाइप का रिलेशन बन के आएगा, मान लो आएगा x + y = 2, इस टाइप का कुछ बनेगा, x और y के टर्म्स में आंसर आएगा। वही अगर सोचो दोनों में से अगर कोई एक 0 हो जाए तो देखो x की वैल्यू 2 आ गई आपकी। दोनों में से कोई भी 0 ना दिया हो अगर, उस केस में आप जब सॉल्व करोगे ना, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों को इक्वल करोगे, उस केस में ये कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन बनेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल आता है जिससे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो सवाल क्या है सर, सवाल में देखो इंपॉर्टेंट टाइप ये आता है कि अगर आपको एक कोई कोऑर्डिनेटर दे दिया गया ना, कोऑर्डिनेटर के वर्टिसेस दे दिए गए, और फिर आपको बोलेंगे कि आप प्रूफ करो कि ये स्क्वायर है या नहीं, ठीक है, आप प्रूफ करो कि ये स्क्वायर है या नहीं। स्क्वायर हो गया, क्या है, रेक्टेंगल है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो करना कैसे सर इस टाइप के क्वेश्चन को, देखो इस टाइप का क्वेश्चन करने का बड़ा आसान तरीका होता है, मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास सवाल है, कोऑर्डिनेट दिए हुए 1,7, दूसरा दिया हुआ है आपको 4,2, तीसरा आपको दिया हुआ है -1,1 और चौथा आपको दिया हुआ है -4,4। अब आपको क्या करना है, बोला है कि ये स्क्वायर है, क्या है आपको बताना है। अब स्क्वायर क्या होता है, इसके चारों साइड इक्वल हो और एंगल 90 डिग्री हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखो इसमें मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी। तो निकालो ए बी का डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, ए बी = 4 - 1, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और 2 - 7 5 है ना, -5 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, मतलब आपको अंडर रूट में इसकी वैल्यू आ रही है 34। ऐसे ही आप BC का डिस्टेंस निकालो, देखो क्या हो जाएगा 4 - -1, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, और 2 - 1 है ना, 2 - कितना आ जाएगा, ये एक तो थोड़ा ज्यादा आ गया, ये तो 4 - -1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 2 - 1, आई थिंक जो है कुछ थोड़ी सी गलती कर रखी है, कोऑर्डिनेट्स मैंने शायद गलत ले रखे हैं, रुकिए मैं अभी आपको करेक्ट कर दे रहा हूँ। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है, हाँ -1,-1 है ना, ये थोड़ी सी गलती हो रखी है, -1 है, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या हो जाएगा, कैसे बहुत इजीली हो जाएगा, 4 - -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, और 2 में से माइनस करना है -1 को, तो अगेन माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 + 1 आ गया 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 9, और अगेन आपका आंसर आ गया √34। तो देखो ये भी √34, ये दोनों आ गए सेम। तीसरा निकालो, CD निकालेंगे अपन, तो CD में भी देखो क्या आ जाएगा, -4 में से माइनस किया -1 को, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -4 + 1 कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9, और 4 में से माइनस करना है -1 को, तो हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर आ गया आपका 25, यानी ये भी हो गया √34। सिमिलरली ये निकाल लेना आप, है ना, 1 में से माइनस करूंगा -4 को, तो +5 हो जाएगा, तो आपको यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, और 7 में से माइनस किया 4 को, तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 + 9 आ गया आपका √34। चारों साइड इक्वल आ गए। यहां से कह सकते क्या स्क्वायर है, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि भैया चारों साइड इक्वल तो रोम्बस में भी होते हैं। ऐसा किसने कहते हैं कि चारों साइड इक्वल तो रोम्बस ये स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि एंगल भी 90 डिग्री हो, या फिर आप दूसरा एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने के देखो 2 तरीके होते हैं। या तो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसका स्क्वायर करने पे इसके इक्वल आ जाए, या तो दूसरा तरीका ये लगाओ कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, ये वाली लंबाई
और ये वाली लंबाई, अगर दोनों सेम आ गए इसका मतलब ये स्क्वायर है। तो आप काम करते हैं, हम AC निकाल लेते हैं और फिर निकालेंगे अपन BD। तो जैसे हमने इतनी साइड निकाली वैसे हम AC की लंबाई निकालते हैं। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस कर रहे हैं -1 पे, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। और 7 में से माइनस किया हमने -1 को, तो माइनस प्लस 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर 64। कितना आ गया ये आ रहा है आपका √68। देखो पहला आपका काम तो आसान कर देता हूं, याद है ये √34 था, ये भी √34 था। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। आप देखो √34 का स्क्वायर 34, √34 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी 34 + 34 कितना आएगा 68, जो कि देखो इसकी लेंथ के इक्वल है। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। और पाइथागोरस केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये स्क्वायर बन जाएगा। बहुत इजीली आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। या फिर दूसरा आप BD की भी लंबाई निकालना, आपकी BD की जो लंबाई आएगी वो भी आपका √68 ही आएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि AC और BD दोनों इक्वल है, इसलिए ये स्क्वायर है। बस आपको ऐसे सवाल कुछ करने हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर ना एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और मार्क कर लेना। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो, अगर ओरिजिन से निकालना हो, x, y हो, a, b हो, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है √ में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इससे आपको एक लाइन में आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ना, MCQs में, ऑब्जेक्टिव में, सेक्शन ए में ये सवाल आता है, आपको ध्यान रखना। चलो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। यहीं पे कर देते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है और क्या यूज होता है। जैसे आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं A एंड B, और इसके कोऑर्डिनेट तुम्हें दे देंगे यहाँ पे x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहाँ पे x2, y2। डन। और मान लो बीच में कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तुम्हें x, y, और तुम्हें बताना है, ये दिया हुआ है कि M1:M2 में डिवाइड कर रहा है। अब ये रेशियो क्या है, डिवाइड करना क्या है, बहुत ही भारी भरकम शब्द इस्तेमाल कर दिए हैं। तब देखो इसको ध्यान समझते हैं। कुल मिलाजुला के बात इतनी है सर कि अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर की लंबाई है और मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे एक कट लगा दिया पॉइंट P का, और इसे लगा दिया A और B, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मैंने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो उसका एक हिस्सा इस साइड आ रहा है और बाकी के 4 हिस्से इस साइड आ रहे हैं। तो इस टाइप की चीजों को अपन कहते हैं 1:4, मतलब एक हिस्सा इस साइड और बाकी के 4 हिस्सा इस साइड। ये होता है आपका रेशियो। तो आपको ये बताना, देखो आपको सवाल के अंदर देखो 2 टाइप के सवाल आएंगे, 2 टाइप के सवाल आएंगे। पहला अपन करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में क्या होगा कि तुम्हें बता देंगे ना कि ये 1:4 में डिवाइड कर रहा है, बता देंगे कि पॉइंट P 1:4 में डिवाइड कर रहा है। तुम बताओ कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और y क्या होगा। बात समझ में आई। अगर रेशियो देंगे तो कोऑर्डिनेट तुमसे पूछेंगे। हाँ, A और B तुम्हें हमेशा दिया रहेगा, A B के कोऑर्डिनेट जो रहेगा ना वो हमेशा गिवन रहेगा। आपको सवाल सिर्फ इन दोनों पे घुमाया जाएगा। रेशियो देंगे तो तुमसे ये पूछेंगे, और मान लो तुम्हें अगर ये दे दिए ना तो तुमसे रेशियो पूछेंगे। यही 2 टाइप के सवाल आते हैं। क्लियर। चलो आ जाओ, तो अपन करते हैं सवाल। हम करेंगे सवाल, सवाल से आपके जो कंसेप्ट थोड़े बहुत और क्लियर हो जाएंगे। देखो तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3। देखो पॉइंट दे दिया गया है 4, -3, और आपको जो दूसरा पॉइंट है 8, 5, और बताया ऐसा गया है कि 3:1 में डिवाइड कर रहा है। मतलब मान लो ये पॉइंट P है, ये A था अपना, ये B था, और पॉइंट P जो है 3:1 में डिवाइड है। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। बहुत ही आसान फॉर्मूला इस्तेमाल करना है आपको। x कोऑर्डिनेट, देखो इसमें x भी आएगा और y भी आएगा। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x निकालने के लिए हम करते हैं m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। और y निकालने के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। बस फॉर्मूले पे वैल्यू रखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू m1 m2 क्या होगा, देखो ये आपका m1 और ये आपका m2। तो आपको ध्यान रखना, m1 की जगह पे रख दो 3, फिर x2, ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 की जगह पे कितना आ रहा है 8, प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है यहाँ पे 4, और अपॉन में m1 + m2 यानी 3 + 1 कर देना है आपको। बस आंसर आ गया। सो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 3 8 जा 24 + 4 अपॉन में 4, और ये आपको मिल जाएगा 28/4, जो कि हो जाएगा आपका 7। मतलब ये आपका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 7 आ जाएगा।
ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए आपको मेहनत करनी है। y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 यानी 3, y2 यानी 5 प्लस m2 यानी 1 और y1 यानी -3 और अगेन नीचे आ जाएगा 3 + 1 m1 + m2। तो y इज इक्वल टू हो गया आपका 15 - 3 अपॉन में 4, ये हो जाएगा आपका 12/4 कितना आ जाएगा 3। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 7,3। तो आपको रेशियो दिया था, पॉइंट निकालने के लिए बोल दिया गया, बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। अब इस टाइप के सवालों में देखो वैरायटी क्या आ सकती है। वैरायटी में देखो बेटा ये आता है, तुम्हें ऐसे बोल देंगे ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है ना, ये ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालो। ट्राइसेक्शन मतलब क्या हुआ, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। अब समझो अगर मैं किसी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा। तुम्हें जब ट्राइसेक्शन बोलेंगे ना, मैंने क्या कहा था, रेशियो देंगे तब तुमसे ये पॉइंट पूछेंगे, लेकिन ट्राइसेक्शन में बिना रेशियो दिए तुमसे पॉइंट पूछते हैं, क्योंकि रेशियो तुम्हें खुद निकालना होता है। जरा सोचो, 3 इक्वल पार्ट है, 3 में से अगर एक हिस्सा इधर आ रहा है, 2 हिस्सा इस साइड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 1:2, बात खत्म। और जब ये वाला करोगे तो देखो इसमें 2 हिस्सा इस साइड आ रहा है और एक हिस्सा इस साइड आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2:1 हो गया। ट्राइसेक्शन मतलब क्या हुआ, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ऐसे ही तुम्हें 4 सेक्शन भी दे देंगे, 4 सेक्शन। अब मान लो 4 इक्वल पार्ट में तुमने डिवाइड किया, ठीक है, एक हिस्सा इस साइड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 1:3, ठीक है। इधर देखो 2 इधर और 2 इधर, तो क्या हो जाएगा 2:2। आप लिख सही रहे हो 2:2, लेकिन कभी भी रेशियो एक्चुअल में होता है डिवीजन, ऐसे, इसे कहते हैं रेशियो। तो 2/2 कट के तो 1/1 आ जाएगा ना। आप जरा समझो, मैंने रेशियो मतलब क्या कहा था, जितना आप अगर इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, देखो जितना इस साइड है उतना ही इस साइड है, मतलब दोनों तो इक्वल हो गए, तो अल्टीमेटली ये कट के 1:1 हो जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए कभी भी 2:2 नहीं लिखते, 5:5 नहीं लिखते। इक्वल आ जाए तो उसको कट करके उसको 1/1 कर देंगे। मान लो अगर कहीं पे 2:4 आ गया ना, तो मैं इसे कट करके 1:2 लिख दूंगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये 1:3, ये 1:1। अब इस साइड की बात करो, देखो इधर कितने हिस्से आ रहे हैं, 3, और इधर कितने हिस्से आ रहा है, 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3:1। ए और भी दिए रहेंगे, तुम्हें पॉइंट निकालना होगा। मान लो पॉइंट पी क्यू आर, तुम ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर हो गई चीज। अब टाइप 2 वाले जो क्वेश्चन आपको आते हैं, टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में ऐसा होता है सर कि आपको जो है पहले से रेशियो बता देंगे, सॉरी आपको जो पॉइंट बता देंगे, आपको बोलेंगे आप बताओ रेशियो कितना आएगा। अब हालांकि मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह तो आपको बताया था, मैंने शॉर्ट्स वगैरह अगर आपने देखे हो तो, ठीक है। जैसे ये सवाल है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ठीक है। आपको बता दिए, पूछा है कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट है -6,10, ये तो हमेशा आपको दिया रहेगा, और दूसरा पॉइंट है 3,-8, और एक दूसरा एक पॉइंट लिया गया है -4,6, और आपसे पूछा है कि बताओ ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब अगेन तरीका सेम, क्या तरीका लेना है आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और आपको जो जैसे मान लो x इक्वल टू मैंने अप्लाई करूंगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा m1x2 + m2x1। हाँ, अब रेशियो वाले में एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि जब भी आपको रेशियो निकालना हो ना, तो उस सिचुएशन में आपको या तो x या तो y, दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करना है। दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने मान लो -4 सॉल्व किया, तो x कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगा, x क्या है -4, रख दो यहाँ पे -4। m1 को m1 छोड़ो, x2 कितना है 3, m2 को m2 छोड़ दो, और x1 कितना आपका -6, बस हो गया आपका काम। अपॉन में m1 + m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1, और ये कितना हो जाएगा -6m2। अब m1 को एक साइड लेके आ जाओ, इसको इस साइड और इसको इस साइड, देखो -6 यहाँ क्या आ जाएगा +6, और 6 - 4 कितना आ जाएगा 2m2, और 3 था -4 क्या आ जाएगा +4 कितना आ जाएगा 7m1। तो यहां से आपको मिलेगा 2/7 इज इक्वल टू m1/m2। आ गया तुम्हारा रेशियो 2:7। सेम अगर तुम y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला करोगे तब भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा, 2:7 ही आएगा। अब इसे देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, शॉर्ट ट्रिक ये है कि तुम्हें जब भी रेशियो निकालना, तुम यहाँ पे ये देखो -6 -4 कितने गैप आ रहा है 2 का, ठीक है। और फिर ऐसे ही तुम इसमें देखो, फिर एक काम करो ना, शॉर्ट ट्रिक के लिए तुम शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे शायद तुम्हें नहीं अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि तुम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं शॉर्ट ट्रिक से मना ही करूंगा। शॉर्ट ट्रिक से तुम शॉर्ट्स वगैरह देख लेना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के लिए तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शॉर्ट निकालना, देखो ऐसा शॉर्ट ट्रिक है ना, तुम एक एक लाइन में बिना सिर्फ देख के इसके रेशियो आप निकाल पाओगे, 2:7 आएगा सर, बहुत ही इजीली आप निकाल पाओगे। क्लियर हो गई चीजें। अब देख लो, देखो 6 और 4 में कितना गैप है 2 नंबर का, और फिर यहां से देखो 4 और 3 में कितने नंबर गैप है 7 नंबर का, है ना। आपको ऐसे मालूम पड़ जाए 2:7 आ रहा है।
क्लियर है, माइनस एच में 7 में गैप है ना। या फिर तुम y में आ जाओ, देखो 10 और 6 में कितने गैप है, 4, यहां लिख दो 4, ठीक है। और 6 और माइनस 8 में कितने गैप है, 14, 4/14 कट करो कितना हो जाएगा, 2/7 आ गया आपका रेशियो, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। समझे, ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल होता है। अब बात ये ना कि कई बार तुम्हें ऐसे क्या बोल देंगे कि एक लाइन है, आपको बताना है कि y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जरा सोचना, अगर मैं बोल रहा हूं कि y एक्सिस किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो y एक्सिस के किसी रेशियो में डिवाइड करने का मतलब यह कि इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, 0, y, समझे, और ये तुम्हें दिए रहेंगे। अब जब सोचने वाली बात है कि y एक्सिस किसी रेशियो में डिवाइड करेगा मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब तुम्हें x वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना, तुम्हें एक लाइन में तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। अगर इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा x1/x2, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर x एक्सिस मान लो डिवाइड कर रहा होता तो आपका आंसर आ जाएगा y1/y2, y1/y2। बहुत इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात है। इसके अलावा एक लास्ट टाइप का जो आपको सवाल बचता है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम पे आपको देंगे, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, 4 वर्टिसेस दे देंगे और फिर आपको बोलेंगे कि इन चारों में से आपको एक कोई भी गायब कर देंगे और बोलेंगे आपको निकालना है कि वर्टेक्स क्या होगा। आपको ध्यान रखना उसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका। मिड पॉइंट फॉर्मूला बड़ा आसान होता है। मिड पॉइंट, जो भी 2 पॉइंट दिए हो, 2 पॉइंट मान लो ये x1 है और ये y1 है और ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। अब आपको अगर इसका मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों के x को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, इससे x आ जाएगा। y निकालने के लिए दोनों के y को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका y आ जाएगा। काम आसान, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो पैरेललोग्राम में देखो इस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा, यही पॉइंट होगा, और इस वाले लाइन का मिड पॉइंट भी क्या होगा, यही पॉइंट होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके मिड पॉइंट क्वेश्चन से आप पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चंस को भी टैकल कर सकते हैं। क्लियर सर। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने कम से कम समय में पूरा करने की कोशिश की, ठीक है। आपको चीजों को ध्यान रखना है। शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह के लिए आपको जो शॉर्ट्स प्रेफर करने चाहिए, और अगर आप डिटेल्ड में समझना चाहें तो ऑब्वियसली बात है 75 डेज वाले लेक्चर्स आपके प्लेलिस्ट में हैं। अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो आप वहां से एक बार देख सकते हैं। क्लियर सर। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट समय। टिल दैट आप पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को, है ना। चलो बाय।